हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे जब एक स्टूडेंट को या किसी को भी नींद आती है पढ़ते टाइम तो उसको क्या करना चाहिए, कौन से तरीके जिनको अपनाकर वो अपनी नींद भगा सकता है। क्योंकि नींद आना बिल्कुल नॉर्मल है, ये एक टॉपर, एवरेज और लो स्टूडेंट तीनों के साथ ये प्रॉब्लम आती है। बट टॉपर जो होता है वो इसको ओवरकम कर लेता है और जो मिडिल क्लास या एवरेज स्टूडेंट होता है वो इसको ओवरकम नहीं कर पाता। तो चलिए आज उसी से जुड़ी बातों के बारे में, कुछ ईजिली ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। वीडियो के लास्ट में हम दो बातें ऐसी करेंगे जो कि एक स्टूडेंट लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जिससे कि आप अपना बोलने की स्किल को डेवलप कर सकते हो, जिससे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा और कहीं भी डेवलप मतलब स्टेज के सामने या पूरी क्लास के सामने खड़े होकर आप बोल पाओगे। इससे आपकी स्किल बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा देखना। पढ़ाई करते टाइम नींद आना तो नॉर्मल है, लेकिन उस टाइम नींद आने का 90% रीज़न ये होता है कि मैक्सिमम बच्चे ये गलती करते हैं कि जब वो पढ़ते हैं डिम लाइट में पढ़ते हैं, मतलब उनकी बुक्स में या नोटबुक में प्रॉपर लाइटिंग नहीं आती, जिसकी वजह से उनकी आई साइड तक प्रॉपर व्यू नहीं होता और उनको नींद आती है। तो मेरा सजेशन तो ये है, आप अपनी पढ़ाई के लिए एक स्टडी लैम्प ले लीजिए। ज़्यादा 150-200 रुपये का आएगा, बट ये आपकी स्टडी को बहुत इफेक्टिव और स्टडी टाइम को बढ़ाएगा। अपने पढ़ाई के टाइम या अपनी डेली लाइफ में कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा सुस्त या लेजी ना रहें। इसका सबसे इजी तरीका, जब भी आप पढ़ने बैठने से 5 मिनट पहले आपको अपने गोल के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने ड्रीम के बारे में सोचना है कि जब मैं उस स्टेज तक पहुंचूंगा तो मेरी फैमिली, मेरे लोग मेरे ऊपर कितना प्राउड फील करेंगे, मैं खुद को कितना प्राउड फील कराऊंगा। तो उसके बारे में सोचोगे तो आपसे इंटरनली मोटिवेशन आएगा और आपका स्टडी टाइम डेफिनेटली बढ़ेगा और आपको नींद नहीं आएगी। ये था हमारा सेकंड मेथड। रात को जो बच्चे ये सोचते हैं कि मुझे पढ़ना है बट वो पढ़ नहीं पाते और जल्दी सो जाते हैं, इसका सबसे ज़्यादा रीज़न होता है कि उनकी मील, वो जो फूड खाते हैं वो सही नहीं होता। बच्चों को स्टडी करने के टाइम लाइट फूड खाना चाहिए, ऐसा खाना जो कम हो, मतलब ऐसे पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पेट भर के खाना खाने के बाद हमें आलकस ज़्यादा आता है और जल्दी से नींद आ जाती है, जिसकी वजह से हम पढ़ नहीं पाते। तो हमें हेल्दी खाना खाना है पहली बात, और दूसरी बात कम खाना खाना है। मतलब अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो आप 2 रोटी ही खाइए। फोर्थ जो ये चीज़ है, इसको मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता था अपने बोर्ड के एग्ज़ाम के टाइम में। जब ठंडियाँ थी उस टाइम पे मेरे को पढ़ना होता था, बट उस टाइम पे मुझे नींद आती थी। तो मैं क्या करता था, जब भी मुझे नींद की झपकी सी आ रही है, जाके ठंडे पानी से मुंह धो लिया, या एक छोटी सी किसी बकेट में या किसी टब में पानी भर के ले आया और उसको उसके अंदर पैर दे के बैठा रहा और ऊपर पड़ता था टेबल पे और नीचे उसमें पैर दे रखे। तो उससे जो मेरा आलकस था वो भी निकल रहा था और मुझे नींद कम आ रही थी। तो ये भी एक तरीका है अपनी नींद भगाने का, पढ़ाने का, जिससे कि आपका स्टडी टाइम थोड़ा बढ़ सकता है। ये वाला जो पॉइंट है ये तो मेरे साथ अक्सर होता था। मतलब मैं पढ़ने बैठा हूँ और मैं पढ़ने बैठ गया, मेरे को 10 मिनट हो गए, उसके बाद जब मैंने देखा कि यार मेरे पास वो वाली बुक तो है ही नहीं, मेरे पास पेन तो है ही नहीं, पेन तो मेरे ख़त्म हो गए, या मेरे पास वो चीज़ है ही नहीं जो मेरे को ज़रूरत है। तो इस चीज़ से एक आपके माइंड में नेगेटिव वे बन जाता है कि यार चल छोड़ना, नहीं है कोई बात नहीं, नहीं पढ़ रहे आज, कल पढ़ेंगे। तो आपको वो चांस पहले से लेना ही नहीं है। पहले आपको चेक करना है मेरे पास सब चीज़ हैं, सारे रिसोर्सेज हैं या नहीं। अगर नहीं है तो पहले उस रिसोर्स को लाइए, बट अपने दिमाग में ये मत लाइए मुझे नहीं पढ़ना। इससे आपका स्टडी टाइम डेफिनेटली बढ़ेगा। हमारा 6 जो पॉइंट है वो है अवॉइड कंफर्टेबल स्पेसेस। एक चीज़ मैं आपको बहुत छोटी चीज़ और बिल्कुल कॉमन चीज़ बताता हूँ, आपने शायद इस चीज़ पे ध्यान नहीं होगा। हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, मतलब हमारे जो एल्डर वंस हैं, उन्होंने जितनी भी चीज़ बोली हैं वो सभी चीज़ें सही हैं। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न है जो भी उन्होंने बोला है। उन्होंने बोला है कि लेट के नहीं पढ़ते या बेड पे बैठ के नहीं पढ़ते, बैठने के लिए स्टडी टेबल या कहीं चेयर पे अच्छे से पोस्चर बना के पढ़ना चाहिए, इससे आपका स्टडी टाइम अच्छा होता है और इफेक्टिव पढ़ते हो। ये चीज़ें उन्होंने महसूस की हैं। वो भले ही उनको साइंस के बारे में उस टाइम पे उतना ज्ञान नहीं था, बट भाई उनका माइंडसेट बहुत अच्छा था। ये जो लास्ट के 2 पॉइंट मैं बताने वाला हूँ, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से सबसे बेस्ट पॉइंट है। आपको ये 2 पॉइंट मानने ही चाहिए अगर आपको अपना स्टडी टाइम बढ़ाना है। भाई अगर आप देखो रात को पढ़ते हो या दिन में पढ़ते हो वो आपके ऊपर है, वो आपकी चॉइस है। बट जब भी आप पढ़ते हो अपनी पढ़ाई के बीच में, अगर आप डे में पढ़ते हो तो मान लीजिए आपको पढ़ना है 4 घंटे, तो आप हर 1 घंटे में 15 मिनट की, 10 मिनट की नैप ले लीजिए। नैप होती है छोटी सी एक नींद, झपकी जिसे बोलते हैं, झपकी टाइप की। उसे लेने से आपका स्टडी टाइम इतना इफेक्टिव होगा,
क्योंकि अपना तो सिंपल सा रूल है भाई, भले ही 1 घंटे पढ़ेंगे लेकिन सॉलिड पढ़ेंगे, दिल और दिमाग एक ही जगह लगा के पढ़ेंगे, मतलब जो करना है यही करना है, एट द टाइम एक जगह प्रेजेंट रहना है। अब ये नहीं कि आंखें यहाँ है दिमाग कहीं और चल रहा है, उससे भाई कोई रिजल्ट नहीं हो आएगा, और वैसे पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं है। इससे तो ना पढ़ो तो अच्छा है, और पढ़ो तो सॉलिड पढ़ो, जितना भी पढ़ूंगा मैं आज सॉलिड पढ़ूंगा, बस यही है। आप में से बहुत सारे लोग नाइट में पढ़ते होंगे, मैं खुद नाइट में पढ़ता था। तो एक जो मेन प्रॉब्लम मुझे लगती थी कि मान लीजिए जब भी मैं अपनी नीट की प्रिपरेशन करता था अपने टाइम पे, तो जब मैं रात को पढ़ता था, मान लीजिए मेरे को पढ़नी है बायोलॉजी, तो एक टाइम ऐसा आता था बायोलॉजी पढ़ के मैं बोर हो जाता, मुझे नींद आ जाती थी। उस टाइम पे मैं क्या करता था, अपना सब्जेक्ट स्विच कर लेता था उस सब्जेक्ट की तरफ जिसे करने में मुझे मज़ा आता है। जैसे कि मेरे को केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री करने में बहुत मज़ा आता था, तो मैं उसके कॉन्सेप्ट पढ़ता था, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करता था। इससे मेरी केमिस्ट्री पे और भी अच्छी ग्रिप हुई और मेरी स्टडी टाइम बढ़ा। और जब मेरा मूड बिल्कुल अच्छा हो गया, नींद भाग गई, तो मैं दोबारा से अपने बायोलॉजी पे स्विच कर लेता था। तो इसकी वजह से मेरे 2 सब्जेक्ट सेम टाइम पे टच में आ जाते थे और मेरे को नींद भी नहीं आती थी। तो ये तरीका आप भी अपना सकते हो अपने स्टडी टाइम को बढ़ाने के लिए। मतलब कोई ना कोई टॉपिक हर किसी का होता है जो उसको अच्छा लगता है, तो जो टॉपिक अच्छा नहीं लगता है उसे करते करते जब आप बोर हो जाओ, उस टॉपिक की तरफ से स्विच कर लो, उस टॉपिक की तरफ जो आपको पसंद हो। देन जब आपका मूड सही हो जाए तो देन वापस उसी टॉपिक पर सब स्विच कर लो। इससे आपका स्टडी टाइम बहुत इंक्रीज़ होगा। तो अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका भाई आपकी हेल्प के लिए तैयार है। आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। थैंक यू।